नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, 72nd बीपीएससी जो है यार आप काफ़ी नज़दीक है ना। मात्र कुल मिलाकर देखें तो 10 से 15 दिन है ना। तो इन 10 से 15 दिनों में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हाई आइल्ड टॉपिक है, सिर्फ उसी पे हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से। ठीक है, और 72nd बीपीएससी हाई वेटेज टॉपिक सीरीज। ठीक है, इसमें देखो यार, जैसे कि आप जानते हो कि जनरल साइंस के ये जो है पीवाईक्यू के एनालिसिस है ना। जनरल साइंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो ऑन एवरेज आते ही हैं ना। और उसमें खास करके बायोलॉजी के पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है ना। और बायोलॉजी के पोर्शन में बात करें तो हम ये आपका डिजीज़ और क्लासिफिकेशन एनिमल, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे, डिजीज से है ना। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट से। तो जो आज हम सीरीज शुरू कर रहे हैं हम, उसमें जितने भी हाई आइल टॉपिक्स हैं हमारे बीपीएससी के लिए है ना, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से है ना, बिहार स्पेशल से, जो सिर्फ हाई आइल टॉपिक्स उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है यार। और साथ ही हम ये भी सोच रहे हैं यार कि 72nd बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हम आपसे वो टॉपिक पर डिस्कस करें। जैसे रिपोर्ट एंड इंडाइसिस का अलग से, गवर्नमेंट स्कीम्स का अलग से है ना, ऐसे हम आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, सो आज का जो हमारा जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे आपका, वो डिजीज़ पे है ना। और डिजीज़ भी बहुत प्रकार के होते हैं यार, पता है ना। वायरल डिजीज़ है ना, साथ में आपका जेनेटिक्स डिजीज़ है ना। और साथ में यार यहाँ पे हम जितने भी चीज़ें डिस्कस करेंगे यार, वो हमारा पीवाईक्यू के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो जो घटना चक्र का हमारा जो पीवाईक्यू है उसमें है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको एनालाइज कर करके यहाँ पे नोट्स बनाया गया है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं यार। ठीक है, और जितना भी आपको ये दिख रहा है, जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, तो उसमें हम ये जितना आपको दिख रहा है, ये सब घटना चक्र के जो पीवाईक्यू है उसको एनालाइज करके ये बनाया गया है। पहले मैं आपको बता दूँ। ठीक है, एज यू नो कि पीवाईक्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज जो अपना यार सबसे पहला यार अपना बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज सबसे पहले हम बात करेंगे यार सैल्मोनेला की। ठीक है, सैल्मोनेला एक फूड पॉइजनिंग डिजीज है। और ये क्या क्या करता है, ये कॉजेज फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्रोएंटेरिटिस, एंट्रिक फीवर एंड टाइफाइड। ठीक है, स्प्रेड कैसे होता है यार, कंटामिनेटेड फूड से और कंटामिनेटेड वाटर से। और ये बैक्टीरियल डिजीज है। अगला बात करते हैं बोटुलिज्म डिजीज की। ठीक है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या किससे होता है, ये तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ना। और नेचर इसका क्या है, फूड बॉर्न इंटॉक्सिफिकेशन, नॉट इन्फेक्शन। ठीक है, और सोर्स इसका क्या है यार, इम्प्रॉपरली कैंड फूड, प्रिजर्व फूड, लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट। ठीक है, टाइप इसका क्या क्या है यार, तो फूड बॉर्न बोटुलिज्म होता है। ठीक है, वाउंड बोटुलिज्म होता है, इन्फेंट बोटुलिज्म होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर से रिलेटेड क्या है कि कॉजेज मसल पैरालिसिस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कैन बी फैटल है ना। अगला हम देखते हैं क्या एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है यार, ये भी अपना बैक्टीरियल डिजीज ऑब्वियसली है ना। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बैसिलस एंथ्रेसिस है ना। इंपॉर्टेंट नेम इसका क्या, स्प्लिनिक फीवर। फीचर्स क्या है इसके, इनलार्ज स्प्लीन, स्प्लीन जो है इनलार्ज हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है। ठीक है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है ना। कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड लाइव स्टॉक टू ह्यूमंस तक फैल सकता है। ठीक है, अगला अपना डिप्थेरिया है ना। डिप्थेरिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कोरिना बैक्टीरियम डायप्थेरिया है ना। वैक्सीन इसका जो इसमें लगता है वो कौन सा है, टॉक्सवाइड वैक्सीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे जो रिलेटेड है वो क्या है, केसेस रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली वर्ल्ड वाइड आफ्टर वैक्सीनेशन। मतलब वैक्सीनेशन होने के बाद केसेस इसके काफ़ी हद तक कम हो गया। ठीक है, अब अगला बात करते हैं इंपॉर्टेंट है यार अपना डीपीटी वैक्सीन है ना। देखो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया गया है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो डीपीटी वैक्सीन में यार जिस बीमारी के लिए ये वैक्सीन लगता है वो इसके नाम में ही है ना, डीपीटी। डी डिप्थेरिया के केस में है ना, पी पर्टूसिस जिसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं, उसके केस में ये वैक्सीन लगता है। टी से टेटेनस के केस में ये लगता है। ठीक है, और इस डीपीटी को हम लोग ट्रिपल एंटीजन भी बोलते हैं ना। डीपीटी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट 3 बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, और इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो पोलियो, टीबी, लेप्रोजी है ना। अगला हम देखते हैं अपना क्या है, न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, पीसीवी वैक्सीन जिसको बोलते हैं हम, क्या ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, अगेंस्ट न्यूमोनिया, मैग्नेटिस, सेप्सिस है ना। बेनिफिट से क्या है कि रेड्यूसेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, रेड्यूसेस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन चिल्ड्रेन। अगला बात करते हैं हम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये कारण इसका क्या, कॉजेज क्या है इसके, न्यूमोनिया, मैग्नेटिस, स्पेशली इन चिल्ड्रन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें जो याद रखना चाहिए हमें, क्या डिस्पाइट द नेम इट इज़ नॉट द इन्फ्लुएंजा वायरस, इट इज़ अ बैक्टीरियम। मतलब इन्फ्लुएंजा इसमें लिखा हुआ है लेकिन इन्फ्लुएंजा ये वायरस नहीं है। ठीक है, ये बैक्टीरियम है। अगला अपना क्या, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। ठीक है, ये फैलता है एयर के थ्रू। ठीक है, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अफेक्टेड ऑर्गन है अपना लंग्स। वैक्सीन जो इसमें लगता है बीसीजी, जो टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये टेस्ट पूछता है ना, माउंटेक्स टेस्ट है ना। इसको ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट भी बोलते हैं। बीसीजी वैक्सीन गिवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, बर्थ के जस्ट बाद दिया जाता है। ठीक है, कैन बी एडमिनिस्टर्ड अप टू 12 मंथ्स बट इफेक्टिवनेस डिक्रीजेज विथ डिले। डब्ल्यूएचओ फैक्ट क्या है, टीबी इज वन ऑफ द लीडिंग इन्फेक्शियस किलर ग्लोबली, मतलब किससे सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं वर्ल्ड में है ना। बीसीजी वैक्सीन बात करते हैं, अगला क्या फुल फॉर्म क्या है इसका, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, प्रिवेंट हमें किससे बचाता है, ये ट्यूबरक्लोसिस से, गिवन जस्ट आफ्टर बर्थ, यहाँ पे हमने बात कर ली थी ना। अगला हम बात करते हैं अपना टेटनस की है ना। टेटनस की किसके कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के कारण होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉकजॉ है ना, ये पूछा भी हुआ है ना। फीचर्स क्या है इसके, मसल स्टिफनेस हो जाता है, जॉ बिकम्स रिगिड। ठीक है, डिफिकल्टी स्वेलिंग, डिफिकल्टी ओपनिंग माउथ, मतलब मुंह खोलने में दिक्कत होता है ना। प्रिवेंशन डीपीटी वैक्सीन इसमें लगता है ना, यहाँ मैंने आपको बता ही दिया था ये है ना। एटीएस यानी एंटी टेटनस सीरम फॉर प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट इन सर्टेन केसेस। अगला हम बात करते हैं टाइफाइड है ना। टाइफाइड की बात करते हैं,
कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा, मतलब किसके कारण होता है ये, तो सैल्मोनेला टाइफी के कारण। अफेक्टेड ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रांसमिशन किससे फैलता है ये, तो कंटामिनेटेड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड से। ये वाटर बॉर्न डिजीज है, ये खासकर याद रखना आप, कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज है, कौन सा एयर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। अगला बात करते हैं कलरा की। कलरा जो है कॉजेटिव ऑर्गन क्या है इसका, किसके कारण होता है ये, वाइब्रियो कोलोरा, ठीक है। ट्रांसमिशन किससे फैलता है ये, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से, फूड कंटामिनेशन से। टाइप कौन सा है, वाटर बॉर्न डिजीज ये भी है। लेप्रोजी की बात करते हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, है ना, ऑल्सो कॉल्ड हैंसेंस डिजीज। अब आगे बात करते हैं प्लेग की, है ना, प्लेग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में क्या, यर्सिनिया पेस्टिस। स्प्रेड बाय किससे फैलता है, फ्ली बाइट से, रोडेंट्स से, ठीक है। नॉट ट्रांसमिटेड बाय मस्क्यूटो, मस्क्यूटो से नहीं फैलता है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर डिजीज एंड वेक्टर, है ना, मतलब कौन से डिजीज को कौन सा जो वेक्टर वो फैलाता है, मतलब, है ना। तो मलेरिया को कौन सा है, स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो। डेंगू को कौन सा, एडिस मस्क्यूटो, जितना मतलब है ना, ये सब फीमेल मस्क्यूटो ही होती है जो ये बीमारी फैलाती है ना। येलो फीवर को कौन, एडिस मस्क्यूटो, ये भी है ना। फाइलेरिया को क्यूलेक्स मस्क्यूटो। प्लेग की बात करते हो फ्लीबाइट्स, ये स्प्रेड करते हैं ना। कलरा की बात करते हो कंटामिनेटेड वाटर। टाइफाइड की बात करते हो ये भी कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है ना। अगला हम देखते हैं क्या, वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, कलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए आई, इसको जॉन्डिस बोलते हैं, और डाइसेंट्री। और एक और इसमें ऐड करना पोलियो, पोलियो भी वाटर बॉर्न डिजीज होता है ना। वाटर बॉर्न कौन नहीं होता, फ्लोरोसिस, ये जो होता है किससे होता है, कॉज ऑफ फ्लोरोसिस एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर के कारण ये होता है ना। अगर अपना डेंटल कैरीज या फिर डीके ही बोलते हैं, किससे होता है, बैक्टीरियम इन्फेक्शन से होता है। मेन रीजन क्या होता है, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाई बैक्टीरिया हमारे दांत में, है ना। डिजीज अफेक्टेड ऑर्गन मतलब कौन सा डिजीज, कौन सा ऑर्गन मतलब अफेक्ट करता है ना। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हमारा लंग्स को अफेक्ट करता है। टाइफाइड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। न्यूमोनिया हमारा लंग्स को अफेक्ट करता है। और मैग्नेटिस जो है ब्रेन कवरिंग को, यानी मेनिंग्स, जो ब्रेन का कवरिंग होता है ना, उसको मेनिंग्स बोलते हैं ना, उसी को ये अफेक्ट करता है। अगला अपना एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट किल और इनहिबिट बैक्टीरिया, जिसको या तो बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। क्वाइन पे मतलब कि इस वर्ड को लाया था एंटीबायोटिक्स को, वो है सैलमन वैक्समैन 1942 में। अगला जो अपना यहाँ पे जो लिस्ट है ना, अपना क्लोरामफेनिकॉल हो गया, पेनिसिलिन हो गया, और इधर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सल्फा ड्रग्स, ये सब एंटीबायोटिक अपने, है ना। क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन केस में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसका नाम और क्या है, ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोनाइट्रोमाइसिन, है ना। ये जो टाइप है किस टाइप का है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यूजेस क्या है इसका, टाइफाइड में यूज होता है, मेनिंगिस में यूज होता है, कलरा में यूज होता है, प्लेग में यूज होता है, आई ऑइंटमेंट में यूज होता है, फॉर कंजक्टिव्स, है ना, आँख लाल हो जाती है जिसमें। अगला अपना क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक सेकंड किसके खिलाफ ये काम करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्लोरामफेनिकॉल, जिसे हमने पिछले वाले में देखा है ना। आगे हम बात करते हैं सल्फा ड्रग्स की। ये इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। और ये जो है एंटी बैक्टीरियल होता है, मतलब एंटीबायोटिक होता है ना। ये किस में डिराइव किया जाता है, मतलब कहाँ से इसको निकाला जाता है, डिराइव फ्रॉम सल्फानिलामाइड, है ना। नेचर क्या होता है इसका, सिंथेटिक एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। एग्जाम्पल इसके जो हो जाएंगे सल्फाडाइजिन, सल्फाजाइन, और अगला अपना क्या है, ये अपना दे रखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद सिबाजोल, है ना। फर्स्ट सल्फा ड्रग कौन सा है आपका, वो जगह प्रोंटोसिल, जो 1932 में आया था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप पढ़ लेना, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में ना, मेजर कॉजेज के कारण क्या है, मेजर वो दे रखा है ना, ठीक है। और अगला अपने क्या है, वायरल वर्सेस बैक्टीरियल डिजीज। वायरल डिजीज कौन से और बैक्टीरियल डिजीज कौन से, यहाँ पर लिस्ट दे रखा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे लास्ट में ये भी दे रखा है कि हाई आइल्ड वन लाइनर्स कौन से, मतलब कि जैसे बीपीएससी ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए और आने के काफ़ी चांसेस है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जितना भी हमने डिस्कस किया है यार, ये अपना पीवाईक्यू के बेसिस पे किया है, जितना भी आपको सारा पीवाईक्यू में ये कवर्ड है ना, कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना, कुछ भी आपको वीडियो में त्रुटि लगा हो जरूर कमेंट करना, तो सुधारने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। और कंटेंट बिल्कुल आपको अच्छा लगा हो तो जरूर यार लाइक करना, और जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना यार, क्योंकि इतनी मेहनत हम सिर्फ आपके लिए करते हैं, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जरूर बताना कि यार ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है।